जय माता जी, जय पिताजी। मातृदेवाय नमो नमः, पितृदेवाय नमो नमः। आज एक रहस्यपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि आपका जीवन सफल हो सके और पूर्ण रूप से सफल हो सके। तो सफल करने के लिए सिर्फ ऐसी काम मत करिएगा जिससे कि आपके जीवन में सफलता ना आ सके। सफल होने के लिए मात्र एक काम है जो अपने जीवन में मत करिएगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके जीवन में आपका जीवन सफल ही होता चला जाएगा, क्योंकि सफलतापूर्वक काम करने से सफलता मिलती है, विफलतापूर्वक काम करने से विफलता मिलती है। जैसे जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है माता पिता का, अपने बच्चों का संस्कार देना, सेवा करना, ठीक उसी तरह से बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का सेवा करें। सेवा करने का तरीका यह है कि श्रद्धापूर्वक, आनंदपूर्वक सेवा करें। जैसे हमारे माता पिता ने हम पर एक एक पल, एक एक क्षण हम पर निछावर किया। तन, मन, धन सब कुछ हम पर निछावर किया। ठीक उसी तरह से हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता पर तन, मन, धन निछावर करें, श्रद्धापूर्वक, ताकि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो सकें और उस प्रसन्नता की कोई सीमा न रह जाए। जिस दिन ये सीमा नहीं रहा, उस दिन आपके माता पिता साकार रूप में तो हैं ही, लेकिन निराकार रूप में जो परम पिता परमात्मा है, वो आपको प्रकट हो जाएंगे और आप उनकी दर्शन करेंगे। माता पिता तो खुद ही परम पिता परमात्मा है इस धरती के, पर ये साकार रूप में है। निराकार रूप में तो परम पिता परमात्मा है, आप सभी जानते हैं। उस अवस्था में आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे प्रकट होने पर, जब इस तरह के आप तन, मन, धन और श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता का सेवा करके जीवन को
कृत कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर ऐसा किया तो आपकी अहोभाग्य है। ये सभी प्राणियों के पास अहोभाग्य है, केवल करने की आवश्यकता है। हम में वो सभी कुछ है जो हम कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? अपने माता पिता का सेवा श्रद्धा पूर्वक, आनंद पूर्वक खूब करें। इतना करें कि आप प्रेरणा के स्रोत बन जाए और आप किसी के लिए प्रेरणा देने योग्य बन जाए, क्योंकि आपकी उदाहरण लोग थे कि वो व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा करते करते परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया। आप इस तरह की अवस्था में अपने आप को प्रकट करें और मेरी बात ध्यान से सुने और खूब बढ़िया से समझें और अपने जीवन में उतारें। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का सेवा किया, उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती है, उसके जीवन में गरीबी नहीं आएगी। वो अन्न जल को और वस्त्र को वो दूसरे को दान करेगा, वो दानी बनेगा। आज जो अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, अपमानित किया, तिरस्कृत किया, वो व्यक्ति भिखारी बनेगा, वो दरिद्र होगा। दरिद्रता उसके जीवन में प्राय रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही करीब से ऐसे प्राणियों को देखा है जो अपने माता पिता का तिरस्कार किया, अपमान किया। वो व्यक्ति के जीवन में धन जन के अभाव रहा, खूब अभाव रहा, इतना अभाव रहा, उस अभाव को आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसी अवस्था आपके जीवन में ना आए, जिसके लिए आपको ये वीडियो भेंट हो रहा है। और इस वीडियो को भली भांति आप देखें, सुनें और समझें और अपने जीवन में उतारें और अपने माता पिता का खूब खूब सेवा करें। इतना सेवा करें, इतना सेवा करें कि परम पिता परमात्मा को आपके सामने प्रकट होना पड़े। प्रकट होंगे। क्यों होंगे? कि माता पिता का जो व्यक्ति सेवा करता है वो परम पिता परमात्मा को ही सेवा करता है, क्योंकि इस धरती पर परम पिता परमात्मा के रूप में माता ही पिता है। निराकार रूप में परम पिता परमात्मा है, साकार रूप में हमारे धरती पर हमारे माता पिता है। साकार रूप भगवान को, साकार रूप परमात्मा को खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। इतनी सेवा करें कि सेवा जो है सेवा हो जाए।
आपको लोग कहने लगे कि आप श्रवण पुत्र हैं, आप श्रवण के नाम से जाने जाएंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा करता है, पुत्र हो या पुत्री, पुत्र अगर सेवा किया तो श्रवण कुमार हो जाता है, और पुत्री सेवा की तो श्रवण कुमारी हो जाती है। तो आप श्रवण कुमार बन सकते हैं, श्रवणी कुमारी हो सकती हैं। आप सभी को होना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता के जीवन में कभी भी तिरस्कार, अपमान भूल के भी स्वप्न में भी मत करिएगा। पर परोक्ष रूप से तो बड़ी बात है, लेकिन स्वप्न में भी मत करिएगा। और अपने माता पिता का करिएगा तो केवल सेवा, खूब सेवा, इतनी सेवा कि जितनी सेवा आपके माता पिता ने किया है। आप सोचिए कि आपके माता पिता आपके लिए क्या नहीं किया। आजकल के कुछ लोग की ऐसी अवस्था है और ऐसी व्यवस्था है, उनकी ऐसी विचार है कि अपने माता पिता को यहाँ तक कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे अभागा, कभी ये भी तो सोच ले कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने क्या नहीं किया। जितने समर्थ थे, जितने में समर्थवान थे या हैं, वो करते हैं, करते रहते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक पैसे अपने संतान के ऊपर अपने माता पिता ने निछावर करते हैं, भली भांति करते हैं। अवस्था ऐसी आती है कि अगर उनको अपने प्राणों की निछावर करनी पड़े तो वो भी करने में चूकते नहीं हैं, वो भी कर देते हैं। ऐसा उदाहरण है, आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने माता पिता का खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। इतनी सेवा करें कि परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएं और आपको दर्शन हो जाए। दर्शन करिए, दर्शन की करने की योग्य बनिए, बनना चाहिए आपको। ये मेरा आग्रह है आपसे, आप सभी भारतवासियों से और पूरी दुनिया से। ये मेरा आग्रह है कि अपने माता पिता के खूब सेवा करें, खूब खूब सेवा करें, ताकि आपके माता पिता के हृदय से आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हृदय से तो प्राप्त होता ही रहता है उनकी आशीर्वाद, लेकिन विशेष आशीर्वाद श्रवण कुमार करके बने, श्रवण कुमारी बन के बने, ताकि जीवन में मलाल ना रह जाए कि हम अपने माता पिता का सेवा नहीं किया। ये मलाल ना रह जाए कि सेवा नहीं किया, अपने माता पिता का सेवा करने में हमने चूक कर दिया, कोताही कर दिया। ये मलाल ना रह जाए। ऐसी अवस्था को आपके जीवन में मलाल ना आए। ये सब करें, आप लोग खूब करें, अपने माता पिता की सेवा खूब करें, खूब करें, और दूसरे को करने के लिए भी प्रेरित करें, और आप खुद प्रेरणा के स्रोत बन जाए। ये हम चाहें, यही मेरी चाह है कि आप लोग प्रेरणा के स्रोत बन जाए और अपने माता पिता का खूब खूब सेवा करें। इसी शब्दों के साथ ये प्रवचन यहीं पर विराम लेती है। जय मातृद्वय, जय पितृद्वय।